गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश में हमको कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जो मार्क्स हैं बेटा वो 90 प्लस हमारे इंग्लिश में आ सकें। इस वीडियो में मैं आपको एक एक ओवरव्यू बताऊंगा कि किस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर जो है 2024 में आपसे पूछा जाएगा और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा कि इंग्लिश में आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करना है बचे हुए दिनों में ताकि आपके आसानी से इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स आ सकें। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेटा उन टॉपिकों को पढ़ना है जो हमेशा आते हैं। ये आप बिल्कुल सॉलिड मान लीजिए कि सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है उन टॉपिकों की स्टडी करना है जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हमको कुछ भी तैयार करना है इस समय तो वो तैयार करना है जो बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। इसके बाद इंग्लिश को कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ना है तब तक जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता इंग्लिश का। आज के बाद ये रूल बना लीजिए कि बचे हुए 4 से 5 दिनों में इंग्लिश हमें डेली 1 घंटे पढ़ने, इससे ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आपको क्वेश्चन बैंक को अभी भी आपको फॉलो करते जाना है। जो मैं आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर टॉपिक चैप्टर बताऊंगा उनको आप टिक करिए और केवल इतना पढ़िए और देखिए कितने आसानी से आपका स्कोर 95 प्लस होता है इंग्लिश में बेटा। अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो सबको पता है कि बेटा जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में बेटा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन 4 सेक्शनों में आपका इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा बेटा और टोटल ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में तो यहां से आपके बेटा 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे बेटा? 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में जो है आपका बेटा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में आपका 25 मार्क्स के आएंगे और सेक्शन 4 में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स के नंबर पूछे जाते हैं जो होते हैं 40 मार्क्स के। तो ओवरऑल आपका 100 नंबर का पेपर कुछ इस तरह से बनेगा। सेक्शन ए आपका 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर और सेक्शन डी 40 नंबर। अगर आप इतने टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं, मैं भी सब बताऊंगा कि किस सेक्शन में क्या चीज पूछी जाएगी और हमको क्या पढ़ना है ताकि हमारा 100 इजीली हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्शन ए में कि सेक्शन ए में क्या होगा, किस तरह से आपका पेपर का सेटअप होगा, हम उसकी बात करते हैं। सेक्शन वाइज सेक्शन आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बेटा। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा सेक्शन ए में तो सेक्शन ए आपका जो होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है बेटा। सेक्शन ए जो है आपका वो आपका कैसा सेक्शन होता है बेटा? रीडिंग सेक्शन होता है। यानी कि यहां पे एक चीज दी जाएगी जिसको आपको रीड करना होगा। ये बुक का नहीं होता, ये अलग से एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिसको रीड करना होगा और उस पैसेज से रिलेटेड आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले तो ये बात आप सॉलिड कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक आपको लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बेटा? एक लॉन्ग पैसेज लिखा के दिया जाएगा सेक्शन ए में, बड़ा सा। जैसे देखिए ये लिखा है, ये पूरा आपको एक पैसेज दिया जाएगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से हमको आंसर निकालने हैं, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको इंग्लिश में वो टॉपिक बता रहा हूं जिनको आपको पढ़ना है ताकि आपका स्कोर आसानी से 90 प्लस हो सके बेटा। तो इस तरह का एक ऐसे पूरा आपका पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज को आपको रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा? रीड करना है। इसके बाद बेटा इस पैसेज से रिलेटेड टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 टाइप्स के। पहले तो आपके 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे बेटा? शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी कितने पूछे जाएंगे बेटा? 4 पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने का होगा बेटा? 3 मार्क्स का होगा। तो 4 पूछे जाएंगे और 3 हैं तो ये 12 मार्क्स के तो आपके शॉर्ट आंसर यहां से आएंगे। और 3 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से होंगे बेटा। किससे होंगे? वोकैबुलरी से होंगे। वोकैबुलरी से होंगे कितने बेटा? 3 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो टोटल 3 मार्क्स का ही हो जाएगा। तो टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ए से पूछा जाएगा बेटा। कहां से पूछा जाएगा? सेक्शन ए से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को रीड करना है, उसमें उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे बेटा 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एवरी क्वेश्चन आपका बेटा 3 मार्क्स का होगा।
और टोटल 12 मार्क्स का, और 3 मार्क्स की आपकी वोकैबुलरी पूछी जाएगी, जो कि आपकी 15 मार्क्स टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की। किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होगा और किस तरह से आपको तैयारी करना है, देखिए बेटा। अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा सेक्शन बी की, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? सेक्शन बी की। तो ध्यान से देखिए बेटा, सेक्शन बी जो होगी वो राइटिंग का होता है बेटा। किसका होता है बेटा? रिटेन का होता है। इसमें आपका एक आर्टिकल पूछा जाएगा और एक लेटर पूछा जाएगा। टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी कितने मार्क्स का होता है बेटा? 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपसे एक आर्टिकल पूछा जाएगा बेटा। क्या बोल जाएगा? आर्टिकल पूछा जाएगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा, और एक 10 मार्क्स का आपका लेटर पूछा जाएगा। और साथ में क्या पूछा जाएगा बेटा? लेटर पूछा जाएगा। तो इस तरह से 20 मार्क्स के आपके सेक्शन बी से पेपर को बनाया जाएगा, जिसमें से 10 मार्क्स का आर्टिकल होगा और 10 मार्क्स का लेटर होगा। कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें केवल और केवल आपके पेपर का सेटअप बता रहा हूं, और हम लोग इसमें मेन फोकस करेंगे बेटा सेक्शन डी के 40 मार्क्स के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, बस इतना इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सेक्शन बी आपके समझ में आ जाए बेटा। 20 मार्क्स का पेपर होगा यहां से, जिसमें से 10 मार्क्स का आर्टिकल और 10 मार्क्स का लेटर आपसे यहां से पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेक्शन सी से। किससे बात कर लेते हैं बेटा? सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी में मोस्टली आपसे बेटा ग्रामर या ट्रांसलेटर पूछा जाएगा। ग्रामर होता है और साथ में बेटा ट्रांसलेटर होता है। ग्रामर एंड ट्रांसलेट ये होता है सेक्शन सी। यहां से आपको पता है सेक्शन सी से 25 मार्क्स का हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से बेटा? 25 मार्क्स के। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ बताता हूं। सेक्शन सी में आपके याद रखना, पहली बात, जो भी क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनमें ऑप्शन आपको टिक करना होता है। तो आपका सबसे पहले पूछा जाएगा बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या पूछा जाएगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछा जाएगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। जो कि कितने का होगा बेटा? 2 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा सिंथेसिस आपसे पूछा जाएगा बेटा। क्या पूछा जाएगा? सिंथेसिस को पढ़ लेना, ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ लेना, सेंटेक्स को पढ़ लेना, आइडम्स एंड फ्रेजर्स को पढ़ लेना, सिनोनिम्स को पढ़ लेना, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ लेना बेटा एंटोनिम्स को पढ़ लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, और होमोफोन्स पढ़ लेना। केवल ये आपको पढ़ने हैं। कितने टॉपिक बेटा? 9 टॉपिक्स पढ़ना है, और आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ग्रामर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, एंड सिंथेसिस पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सेंटेक्स पूछा जाएगा, आइडम्स एंड फ्रेजर्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, और होमोफोन्स पूछा जाएगा। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके यहां से आराम से 20 मार्क्स हो जाएंगे। और इसमें साथ में बेटा जो आपका पूछा जाएगा वो होगा 5 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाएगा बेटा। क्या पूछा जाएगा? ट्रांसलेशन आपका अलग से पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, इस तरह से बेटा। तो 5 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा? ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लिटरेचर में, जो हमारा मेन है सेक्शन डी की। अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? सेक्शन डी की। तो देखिए सेक्शन डी में ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे आपकी पूरी की पूरी बुक है और मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन इसी सेक्शन से आपके बनने हैं। इसलिए इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना और किस तरह से आपको तैयारी करना है उसको ध्यान रखना। मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन डी जो होगा वो किस तरह से आपका फ्रेम किया जाएगा, उसको समझिए आप ध्यान से। सेक्शन डी, इस सेक्शन का नाम होता है लिटरेचर। क्या नाम होता है बेटा? लिटरेचर इस सेक्शन का नाम है। अब देखिए इस सेक्शन में क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाएंगे उनकी मैं बात करता हूं। आपको पता है बेटा कि अगर हम बात करें आपके लिटरेचर में बेटा, तो 3 टाइप्स की बुकें आपके सिलेबस में दी गई हैं। 3 पार्ट की लिटरेचर है। एक तो आपके सामने है बेटा प्रोज। क्या है बेटा? प्रोज। एक मिनट, एक तो आपके सामने है बेटा प्रोज, सॉरी, एक तो आपके सामने बेटा क्या पूछा जाएगा? प्रोज है। इसके बाद आपके पास है सप्लीमेंट्री। क्या है बेटा? सप्लीमेंट्री। और साथ में बेटा आपके पास है एक प्रोज हो गया, और साथ में आपके पास है बेटा पोएट्री। साथ में क्या है बेटा? पोएट्री। तो इस तरह से आपके 3 सेक्शन में लिटरेचर आपकी डिवाइड होगी, प्रोज, सप्लीमेंट्री, पोएट्री। प्रोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन होगा बेटा 15 मार्क्स के यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पोएट्री से पूछे जाएंगे, और टोटल यहां से आपका
40 मार्क्स का पेपर सेटअप किया जाता है बेटा। कितने मार्क्स का पेपर सेटअप किया जाता है? 40 मार्क्स का। अब अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज में क्या होगा बेटा, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बेटा? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आंसर दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और एक होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो शॉर्ट आंसर टाइप की अगर मैं क्वेश्चनों में बात करूं बेटा, तो टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा? 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए 1 2, ये टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए, मतलब 1 होगा उसके ऑप्शनल में होगा, मतलब 4 क्वेश्चन बोले जाएंगे आपसे और आपको कोई 2 करना है। ठीक है, एनी 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। आपके टोटल 4 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 के आंसर देना है। और एवरी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होगा, तो 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। 4 मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स की यहां से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, तो उसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा? 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको 80 वर्ड में आपको लिखना होगा। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दोनों को नहीं सॉल्व करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो बेटा, इसमें आपके ऑप्शनल होंगे, सब में 2-2 पार्ट दिए जाएंगे और कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। अब बात आती है कि प्रोज में हमें कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए जिससे हमारा शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाए। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, केवल और केवल आप क्वेश्चन बैंक को उठा लीजिए या जो आपके पास स्कूल नोट्स है उसको उठा लीजिए, और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट 3 चैप्टरों के नाम बताऊंगा, केवल इन्हीं चैप्टरों के शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आप तैयार कर लीजिए। वहां जो भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आपके प्रोज से पूछा जाएगा वो इसी 3 चैप्टरों से होगा। पहला चैप्टर जो आपको तैयार कर लेना है बेटा, वो है द लास्ट लेसन। सबसे पहले आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बैंक में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर दिए गए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए, द शॉर्ट लेसन, लास्ट लेसन। अगला आपको तैयार करना है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या तैयार करना है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग को तैयार करना है। इसके अलावा कोई भी आप चैप्टर को नहीं तैयार करना। और थर्ड आप डीप वाटर। केवल पूरी की पूरी बुक में इन 3 चैप्टरों को आप पढ़ लीजिए, चौथे किसी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 3 चैप्टरों के सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट हो या लॉन्ग, जितने भी क्वेश्चन बैंक में दिए गए अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तो आपको प्रोज के 15 मार्क्स लाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो यहां से आपका प्रोज का 15 मार्क्स बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री की। किसकी बात करते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री का भी इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, कि इसमें भी आपसे क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे बेटा। क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर 2 ही फ्रेम में आपके डिजाइन किए जाएंगे। एक तो होगा शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और एक होंगे बेटा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप के टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल 8 मार्क्स के यहां से शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और वो होगा 7 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 15 मार्क्स। तो सेम जिस तरह से प्रोज के पोर्शन से आपके क्वेश्चन आंसर फ्रेम किए जाएंगे, सेम वैसे ही आपका सप्लीमेंट्री में फ्रेम किए जाएंगे। अगर मैं सप्लीमेंट्री के आपके इंपॉर्टेंट चैप्टरों की बात करता हूं आपसे कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा, तो उन चैप्टरों में से मेरे पास जो मोस्ट फेमस चैप्टर हैं उनमें से आप सबसे पहले द थर्ड लेवल को आप टिक मार लीजिए। द थर्ड लेवल को आप अच्छी तरह से टिक मार लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने टिक मार लिया। सेकंड जो चैप्टर आप तैयार कर लिए बेटा वो है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग को आप तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है बेटा द एमिनी। द एमिनी, द एनिमी हो गया बेटा। तो केवल आपको इन 3 चैप्टरों को तैयार करना है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द एनिमी। अगर आप इन 3 चैप्टरों को सप्लीमेंट्री में तैयार कर लेते हैं तो जितना भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं 3 चैप्टरों में से ही पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी किसी अन्य चैप्टर को पढ़ने के कोशिश मत करें, समय कम है, और स्मार्ट स्टडी करें ताकि आसानी से 90+ मार्क्स आपके दिए जा सके। अब हमारा लास्ट जो सेक्शन होगा बेटा वो होगा पोएट्री का। किसका होगा बेटा? पोएट्री का, जो कि 10 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की जब पूछी जाएगी? 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो देखिए इसमें आपका किस तरह से होगा। इसमें से एक आपको इस तरह से कोई पोएट्री की कुछ आपकी लाइन दी जाएंगी जिनको आपको पढ़ना होगा, जिसको क्या होगा बेटा? आपको रीड करना होगा। और इससे आपको क्या होगा?
क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ बेटा। क्या पूछे जाएंगे बेटा? कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर देने होंगे। यहाँ पे बेटा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 6 मार्क्स के होंगे, मतलब 3-3 मार्क्स के, वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? प्रोज में एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा, एक आपको क्या दिया जाएगा बेटा? स्टैंजा दिया जाएगा। उस स्टैंजा को पढ़ करके वहां पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन तीनों के आपको आंसर दे देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 6 मार्क्स का आपका स्टैंजा पूछा जाएगा। 6 मार्क्स का यहां से आपका क्या पूछा जाएगा बेटा? स्टैंजा पूछा जाएगा। पहली बात तो ये हो गई कि 6 मार्क्स का आपका स्टैंजा पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा 4 मार्क्स की, 4 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। 4 मार्क्स में आपसे देखिए पूछा जाएगा वहां पर, यहां कहीं होगा बेटा, 1 मिनट, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा बेटा? सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। 7 6 यहां पे होगा कहीं पे। अब एक सेंट्रल आइडिया भी आपसे वहां पूछा जाता है, वो मुझे 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ, ये यहां है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन। मतलब आपको चैप्टर दिए जाएंगे जिनमें से बोलेगा किसी एक के विषय में आपको सेंट्रल आइडिया देना है, किसी एक का आपका सेंट्रल आइडिया लिखने को वहां पे आपसे कहा जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी प्रोज में आपको सारे के सारे चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया तैयार करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूं। अगर आपने उन 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए तो 4 मार्क्स यहां से बिल्कुल कंफर्म आपको मिलेंगे बेटा, 4 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म मिलेंगे। तो सेंट्रल आइडिया के लिए आप केवल 3 चैप्टरों को फोकस करिए। पहला है बेटा कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्यूट। नेक्स्ट है बेटा माई मदर एट 60, माई मदर एट 66। और नेक्स्ट जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना आ थिंक ऑफ ब्यूटी, आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। केवल इन 3 चैप्टरों को आप फोकस करिए बेटा। इसी 3 चैप्टर के आप सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए बेटा। यहीं से एक सेंट्रल आइडिया बिल्कुल फिक्स है कि 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। और स्टेंजा के लिए भी आप केवल इन्हीं 3 चैप्टरों के सारे स्टेंजा तैयार कर लीजिए जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई स्टेंजा भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है और आसानी से आपके इंग्लिश में मार्क्स 95+ स्कोर किए जा सकते। तो मैंने आपको पूरा का पूरा इंग्लिश बता दिया है कि प्रोज में क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, आपको रीडर में क्या पढ़ना है या लेटर क्या पढ़ना है, आर्टिकल क्या पढ़ना है, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब बस आपको तैयारी में डट जाना है, अच्छी तरह से तैयारी करना है और जल्द से जल्द मैं आपको आगे के वीडियो में इनके सॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।